नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं एचकेडी वर्ल्ड। तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन, बंद का आह्वान, कहीं कहीं थोड़ा बहुत उपद्रव और कहीं कहीं पत्थरबाजियां, इस तरह के माहौल ने पीथमपुर को एक अलग सा रूप दे दिया। विषय था यूनियन कार्बाइड का कचरा। ये कचरा पीथमपुर में नहीं जलेगा। लोग सड़कों पर आए, चक्का जाम किया गया, आसपास के एरियो को जो है पुलिस बल के द्वारा बैरिकेडिंग लगा करके तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं करके जो है कंट्रोल किया गया। इस विषय पर सबका यही कहना है कि भैया ये जो तमाम चीजें हैं यूनियन कार्बाइड से जुड़ी हुई, ये जो कचरा है ये नहीं जलना चाहिए। मन में भ्रांतियां हैं, शंकाएं कहें या फिर अंदेशा कि इस कचरे को बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन की रिपोर्ट में व्यवस्थित तरीके से जांच करके इसे इतना भयानक नहीं बताया जा रहा है, मामूली कचरा बताया जा रहा है। क्या सच्चाई है, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज पीथमपुर की व्यवस्थाओं की चर्चा करेंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे साथ भाजपा नेता संजय वैष्णव हैं। आज जो स्थिति है और जो पिछले कल के दिनों का आपने पीथमपुर देखा, आज शांति है, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? कैसे ये सारी चीज़ें हो गई अचानक? देखिए, पीथमपुर की जो जनता है बड़ी समझदार, संयमित और मर्यादित जनता है। आपने देखा होगा जब भी ऐसी कोई बात आई तो पीथमपुर की जनता ने संयम और गंभीरता का परिचय दिया। उसका उदाहरण के रूप में आप कोरोना काल भी देख सकते हैं। तो पीथमपुर की जनता जो है बड़ी समझदार जनता है। कल जो घटनाक्रम यूनियन कार्बाइड को लेके हुआ है वो अफवाह और भ्रम के कारण हुआ। ये बात सही है। हमने भी 2 तारीख के दिन एक शांति मार्च निकाला और हमने, क्योंकि ये मैटर आप देखिए 40 साल से कचरा पड़ा था और 40 सालों में दोनों दल की सरकार रही। कांग्रेस के बंधु जो आज राजनीति कर रहे हैं, इस गंभीर मसले पे जो राजनीतिक स्टैंड पकड़ा है कांग्रेस ने, तो आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट भी रही और भाजपा की गवर्नमेंट। तो कचरा तो वहाँ जहाँ पर जो प्लांट यूनियन कार्बाइड का भोपाल में वहाँ पड़ा हुआ, दोनों सरकारों ने किसी प्रकार की तत्परता नहीं दिखाई। पर चूँकि इस कचरे को लेकर तो जहरीला कचरा है, जो भी है केमिकल्स, उसको लेके सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की और एक लंबी लड़ाई भोपाल गैस त्रासदी के मुआवजे को लेकर, पुनर्वास को लेकर लंबी लड़ाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिकाएं चल रही थी। और माननीय न्यायालय ने निर्देश मध्य प्रदेश सरकार को कहा कि 6 तारीख जनवरी को ये परिसर से कचरा जो है पीथमपुर शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि पीथमपुर में रामकी इन्वायरो जो है मध्य प्रदेश में एकमात्र हेजार वेस्ट डिस्पोजल कंपनी है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन ने भोपाल से कचरा जो 12 कंटेनर हैं ट्रकों में, वो यहाँ लाए हैं। अभी जलाने की कोई कार्रवाई नहीं की होगी। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि पीथमपुर की जनता के हितों के साथ समझौता नहीं होगा। जनहितैषी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। और रात को क्षेत्र की माननीय विधायक नीना वर्मा जी, पूर्व उद्योग मंत्री श्री राजवर्धन सिंह गत्तीगांव जी और मैं स्वयं भी उपस्थित था। तो 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री निवास पर हम मिले। मुख्यमंत्री जी ने संपूर्ण चीज़ों को बड़ी गंभीरता से, बड़ी संवेदनशीलता से समझा। एक एक बात, एक एक चीज़ माननीय विधायक जी ने अपने पद पर किन किन पॉइंटों पर माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन, पुनर्विचार याचिका दायर करना, पूरा ड्राफ्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा। और देर रात 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने
जो एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश सरकार के हैं उनको बुलाया, लॉ प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय को बुलाया, हमारे मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी महोदय को बुलाया, माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला जी और माननीय जगदीश देवड़ा जी और माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और हमारे जिले के यशस्वी जिला प्रभारी मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और क्षेत्रीय विधायक नीना वर्मा जी, ये आला जो सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संयुक्त मीटिंग आयोजित की गई और हर एक पॉइंट पर बात की कि उन्होंने लॉ और विधि अधिकारियों को भी इसीलिए बुलाया कि किन चीज़ों को लेकर, मानवीय दृष्टिकोण को लेकर, जीवन की सुरक्षा को लेकर पुनर्याचिका हम न्यायालय में दायर करेंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि हमें इसके निष्पादन के लिए एक समय अवधि लंबी दी जाए ताकि हम इसके निष्पादन का विचार और सही तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से हम कर सकें और वहाँ की जनता को भी हम विश्वास में लेके बिल्कुल शांति तरीके से इसका निष्पादन करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, माननीय विधायक जी आपने देखा इंदौर में मीटिंग उन्होंने स्पष्ट है, आपने देखा होगा मीडिया के अंदर 2014 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय क्षेत्रीय विधायक नीना वर्मा जी रामकी में गई थी और रामकी कंपनी का पूरा कि ये कचरा यहाँ नहीं जल सकता, इसका इंसुलेटर में जो है उसको बढ़ाया, जो भी करना, जो तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर किसी भी प्रकार का हैजार्ड डस्ट वहाँ पर डिस्पोजल किया जाए। उसके बाद राज्यसभा में भी माननीय विक्रम वर्मा जी जब राज्यसभा सांसद थे तब उन्होंने तब भी क्वेश्चन उठाया। पीतमपुर में पोल्यूशन, आज जो एक भ्रांतियाँ फैलाई गई, असामाजिक जो तत्व घुस आते भीड़ के अंदर आ ही जाते हैं, बाकी लोग पीतमपुर की जनता और पीतमपुर के जनप्रतिनिधि सजग हैं। इस मामले में मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जिस तरह से आज पूरा मीडिया, पूरा नेशनल मीडिया अगर आप खोलेंगे देखेंगे तो आपको पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया की और यूनियन कार्बाइड के कचरे की ही बात मिलेगी। जिस तरह की बाइटें चल रही हैं, जिस तरह के प्रदर्शन जिसके बारे में पीतमपुर ने कभी सोचा भी नहीं होगा, इस तरह का उग्र प्रदर्शन, पथराव और खुद को आत्मदाह करने की तमाम चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि आपदा में अवसर ढूंढने का काम क्या कहीं विपक्ष ने भी किया है? देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार लंबे समय तक केंद्र में भी रही और राज्य में भी रही। आपको अच्छे से मैं अतीत में ले जाना चाहूँगा। यूनियन कार्बाइड के जो चेयरमैन थे एंडरसन, और जब ये त्रासदी हुई थी 1984 में, तब सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार। तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी थे। एंडरसन जो उनके चेयरमैन थे, उनको रातों रात कौन सी सरकार ने विदेश में उनको भेजा अमेरिका, एयरपोर्ट तक गाड़ी में मध्य प्रदेश शासन कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को नहीं चाहिए। दूसरी बात, मेरा तो ये कहना पड़ता है कि ये गंभीर मुद्दा है और इस गंभीर मुद्दे पर राजनीति बिल्कुल कतई जो है एक संवेदनशील मुद्दा है। तो इस पर सकारात्मक सोच होना चाहिए। क्या न्यायालय की अवमानना कांग्रेस की सरकारों ने की? भाई ये तो माननीय न्यायालय के निर्देश। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने इस विषय पर जनता से किसी भी तरह की बातचीत, उन्हें समझाना या उनका सहयोग कहें या इस कचरे पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। देखिए, ये आरोप लगाया जा रहा है। सरासर देखो, जो चीज़ें रहती है, हर बात को रखने का एक उचित फोरम होता है और हर जनप्रतिनिधि का अपना एक दायरा होता है। अब 2 तारीख की बात मैं बताता हूँ कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और हम सब ने मिलकर मीटिंग आयोजित की और हमने शांति मार्च निकाली, एक शांति मार्च निकाला और उसमें हमने मांग रखी और मांग में यही कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार माननीय न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करे और इस मानवीय तथ्यात्मक के आधार पर
याचिका दायर करके इस कचरे के निपटान की अवधि को बढ़ाए। ये हमारी मांग थी, क्योंकि ये सरकार का निर्णय नहीं है, ये संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश है, और उच्च न्यायालय के निर्देश सरकार को मानना बाध्यता है, और हर भारत के नागरिक को न्यायालय के निर्णय का पालन करने की बाध्यता है, संवैधानिक प्रावधान है। पर अब उसका इस तरीके से न्यायालय में अधिकार दिए, संविधान ने अधिकार दिए कि याचिकाओं पे पुनर्विचार होना चाहिए, तो उसकी एक प्रक्रिया थी, और वो प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ कर दी, और उन्हें सीधा ट्वीट भी किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदर्शन के दौरान 2 लड़के खुद पर पेट्रोल डाल लेते हैं और आत्मदाह का प्रयास करते हैं। ये खबर जब आपको पता चली, उस दौरान आप कहाँ थे और आपके मन में क्या चीज़ें लगी, पीथमपुर में क्या हो रहा और क्यों हो रहा? देखो, 2 तारीख को हमने शांति बद्ध तरीके से पीथमपुर के नागरिकों ने मार्च निकाला था, और महाराणा प्रताप बस स्टैंड में हमने शासन से मांग की थी कि माननीय न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की। ये हमारी मांग थी, और हमने उचित माध्यम से हमने शासन को पहुँचा। फिर कुछ लोगों ने आग्रह किया कि 3 तारीख को हमने पीथमपुर बंद का आह्वान किया है। तो बिल्कुल आप पीथमपुर के जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करके अपना शांति तरीके से विरोध करके शासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, तो मुझे क्या, 3 तारीख को पीथमपुर बंद की जो बात है, वो कुछ कांग्रेस के नेता, कुछ अन्य संगठन के नेता, इन्होंने पूर्व में आह्वान कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी सरकार को अपनी बात पहुंचा रही थी, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आत्मदाह, या मैं तो ये कहता हूं कि आत्मदाह जैसा कदम किसी भी व्यक्ति ने विरोध का तरीका नहीं अपनाना चाहिए। ये गैर लोकतांत्रिक तरीका नहीं, ये गैर लोकतांत्रिक तरीका है, और आत्मदाह कतई कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कोई भी संगठन का हो, विरोध करने का जो तरीका आत्मदाह का है, ये बिल्कुल वाजिब नहीं है। विरोध करने के अनेकों तरीके और अनेक अपनी बात पहुँचाने के अलग, विरोध करने के अलग अलग तरीके हैं, जिससे अपनी बात शासन या जहाँ भी पहुँचाई जा सकती है, लेकिन आत्मदाह कोई उचित तरीका नहीं है। आज संभाग आयुक्त दीपक सिंह जी ने बैठक ली थी तमाम जनप्रतिनिधियों से, आखिरी नतीजा क्या निकला इस बैठक का, और एक संदेश जो आप शासन की ओर से, सरकार की ओर से, यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते पीथमपुर वासियों से अपील के तौर पर करना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने और हमारे प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने, तो क्षेत्रीय विधायक नीना वर्मा जी ने कल रात हुई मीटिंग में ये निर्णय हुआ था कि शासन के जो आला अधिकारी हैं, वो स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय पत्रकार और स्थानीय जो विशेषज्ञ हैं और वहाँ के जो लोग हैं, उनके साथ बैठकर पूरा एक विश्वास के रूप में कि भाई जन भावना के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई या किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं होगी। और आज बिल्कुल प्रसन्नता की बात है कि हमारे इंदौर संभाग के कमिश्नर श्री दीपक सिंह जी साहब और हमारे इंदौर रेंज के आईजी महोदय श्री अनुराग जी और डीआईजी महोदय श्री निमिष अग्रवाल जी, हमारे जिले के सजग जिलाधीश महोदय प्रियंक मिश्रा जी, जिले के एसपी मनोज कुमार सिंह जी, ये उपस्थित हुए। और नगर पालिका में टोटल जनप्रतिनिधि थे जिनको आक्रोश था। अब लड़का वो हमारा यहाँ के गांव का अकुलिया गांव के संदीप रघुवंशी, वो स्वयं भी उपस्थित था। और भी जो लोग जनप्रतिनिधि थे उन्होंने अपनी बात रखी। कमिश्नर साहब ने शासन का संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा बताई और एक मीडिया के और सारे माहौल में और सकारात्मक चर्चा हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीथमपुर के जनप्रतिनिधियों को लगातार संपर्क में लेकर, विश्वास में लेकर भी कोई भी कदम उठाया जाए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वैष्णो जी। तो आप देख सकते हैं कि जो पीथमपुर का माहौल कल देखा, उससे कहीं ना कहीं एक ग्लानि भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हुई कि ऐसा
नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन का एक लोकतांत्रिक तरीका होता है और शासन तक बात पहुंचाने का एक माध्यम होता है, उस माध्यम से कोई बात ऊपर तक पहुंचती है। आप किसी भी गैर लोकतांत्रिक तरीकों को और लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेकर के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। फिलहाल पीथमपुर में आज शांति है और पीथमपुर में इंडस्ट्रियां सुचारू रूप से चल रही हैं। अभी तक कोई भी खबर जो है गलत नहीं आई है और यही है कि ये बात आपकी सकारात्मक होने की मांग को ऊपर तक पहुंचाते हैं। देखना होगा कि नतीजा क्या निकलता है। तब तक बने रहिए मेरे साथ, यानी हरिकेश द्विवेदी के साथ। शुक्रिया, जय हिंद।